एक बार राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया भर से कई ज्ञानीजनों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। इन सभी ज्ञानीजनों में से एक अष्टावक्र भी थे। वे 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े थे। दरबार में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें देखकर सभा के सभी सभासद हंसने लगे। अष्टावक्र उन सभी को हंसता देखकर खुद भी जोर जोर से हंसने लगे। जनक जी ने जब उन्हें हंसते देखा तो उन्हें बहुत ही ताज्जुब हुआ और जनक जी ने अष्टावक्र जी से उनके हंसने का कारण पूछा। तब परम ज्ञानी अष्टावक्र जी ने जनक से कहा कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं गलत सभा में आ गया हूँ। मुझे सूचना मिली थी कि इस सभा में ज्ञानीजनों की सभा लगाने वाली है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ चर्मकार ही बैठे हैं, जो व्यक्ति के ज्ञान का नहीं अपितु उसके शरीर की बनावट का मूल्यांकन करते हैं। यह सुनकर सभी सभासदों के सिर लज्जा से झुक गए। जनक को भान हो गया कि अष्टावक्र ही उनके गुरु हो सकते हैं, इसलिए राजा जनक उन्हें गुरु मानकर उनके चरणों में झुक गए। तो अष्टावक्र बोले कि अगर आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। यह सुनकर राजा जनक जी ने बोला कि हे ऋषिवर, आप गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा सारा खजाना ले ले। यह सुनकर अष्टावक्र हंसे और बोले कि राजन, राजकोष तो प्रजा का है, आपका नहीं, उसमें कोई अधिकार नहीं है। राजा जनक ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने बोला, तो फिर आप मेरा राज्य ले लीजिए। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, राज तो अनिश्चय है और अनिश्चय पर किसी का अधिकार नहीं रहता। राजा जनक बोले, मैं अपना शरीर आपके सम्मुख समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र बोले, शरीर तो मन के अधीन है राजन, भला मैं उसे लेकर क्या करूँगा। राजा जनक ने कहा, तो आप मेरा मन ही ले लीजिए। अष्टावक्र ने यह सुना तो वह खुश हुए और उन्होंने राजा जनक से संकल्प करवाकर राजा जनक का मन ले लिया और कहा, अब तुम्हारे मन की समस्त गतिविधियां पर मेरा अधिकार है। इसे मुझे समर्पित करके अब तुम्हें वही कार्य करना होगा जो मैं कहूँगा। राजा जनक ने 1 सप्ताह तक गुरु आज्ञा का पालन किया तो उन्हें अनुभव हो गया कि उनके अंदर निरासक्त भाव पनप रहा है। अष्टावक्र की इस छोटी सी शिक्षा ने उन्हें आत्मज्ञान का अधिकारी बना दिया।